वेलकम टू क्यू हब टीवी। सो लास्ट वीक हम एक साइकोलॉजिकल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो 22,124। सो 22,124 लास्ट वीक में ऑलमोस्ट अचीव करा था और उसके बाद जो हुआ तो कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सके। हम कई दिनों से एक रोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपने पोस्ट वीक एनालिसिस और नेक्स्ट वीक मार्केट एनालिसिस में। सो कभी भी जो वर्टिकल राइज या वर्टिकल फॉल स्टॉक मार्केट में लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं होती और सरप्राइजिंगली जनवरी मंथ में ग्लोबल मार्केट्स स्पेशली यूएस मार्केट्स एक न्यूट्रल टू नेगेटिव ट्रेड हो रहे थे, लेकिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की इंडिसेस आउट परफॉर्म हुए। ठीक है, वो इलेक्शंस के मूड को नज़र में रखते हुए या कुछ डोमेस्टिक डेटा को नज़र में रखते हुए एक और टेक्निकली जो ब्रेकआउट्स भी मिले हैं, उसी की वजह से हम एक शार्प राइज देखे हैं निफ्टी में। तो मेरा कहना यह है यहाँ पर कंटिन्यूस रैली के बाद एक नियम है स्टॉक बाजार का, करेक्शन। एक जब बुल फेस शुरू हुआ था नवंबर दिसंबर 2023 से, उसमें ठीक है माइनर करेक्शंस कंसोलिडेशंस तो कॉमन है, लेकिन जो करेक्शन हम लास्ट वीक में देखे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो बहुत एक तगड़ी सेल ऑफ हम देखे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उसी का रीज़न तो एक ही है, HDFC बैंक के Q3 के रिजल्ट्स। एक्चुअली HDFC बैंक Q3 रिजल्ट्स उतने ख़राब नहीं हैं। ऑन पेपर HDFC बैंक के रिजल्ट्स ठीक ठाक है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसके मुताबिक थोड़ा उनके मीन्स जो मार्केट एक्सपेक्ट करा उसमें कुछ कमी रहे हैं, क्योंकि जो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का जो पोस्ट मेर्जर के बाद जो ऑलरेडी HDFC बैंक का वेटेज ज़्यादा है, निफ्टी 50 में हाईएस्ट 13% का वेटेज HDFC बैंक का ही है। तो जो स्पेशली जो उन लोगों का LDR हो, द लोन डिपॉजिट रेशियो में, उसमें कुछ एक क्वार्टर में कुछ क्वार्टर से ग्रोथ नहीं दिख रहा है हमको। ऑलरेडी RBI ने टाइटन रूल्स टाइट करा है LDR को लेके, और उसी टाइम पे जिसे HDFC के बड़े बैंक जो लीडिंग बैंक है इंडिया में, उसी के LDR में अगर कुछ कमी आ रही तो वो एक नेगेटिव साइन दिखाता है टोटल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। और जो HDFC बैंक के Q3 रिजल्ट्स आने के बाद यूएस में जो ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है वो इसी फॉल, तो कुछ उसके बारे में डिस्कस करना भी जरूरी नहीं है, इतने फॉल देखे हैं जो HDFC ADR में। उसी के वजह से हम ऑलमोस्ट निफ्टी में एक 1000 पॉइंट्स फॉल और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स समथिंग, ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स की गिरावट हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखे हैं। ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करे है। एकदम जो पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहे थे, स्पेशली निफ्टी तो स्ट्रांग था टेक्निकली, अब वो भी फिसल के और पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। और रिमेनिंग रिजल्ट्स खराब तो अभी तक जितने भी रिजल्ट्स हो, या आईटी के रिजल्ट्स हो, या कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स हो, या बैंकिंग सेगमेंट के रिजल्ट्स हो, खराब नहीं है। कुछ बैंक्स कुछ पैरामीटर्स में अच्छा कर रहे हैं, कुछ बैंक्स कुछ पैरामीटर में अच्छा कर रहे हैं,
कुछ कमी, थोड़े पैरामीटर्स में कमी, किसी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, किसी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, किसी के मार्जिन में दबाव देख रहे हैं, किसी के एनआई में कमी देख रहे हैं। सो ओवरऑल ये एक मिक्स्ड रिजल्ट्स आ रहे थे हमको, और आने वाले भी है। कल रिलायंस रिलायंस भी रिजल्ट्स खराब नहीं थे, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट्स अभी तक तो ओवरऑल अगर देखें तो आउट परफॉर्मिंग और एक्सलेंट रिजल्ट तो हमको उसकी कंपनी के Q3 रिजल्ट्स में नहीं देखे हैं। तो इसी की वजह से हम वो थोड़ा करेक्शन HDFC का एक रीज़न था, उसके बाद में न्यूट्रल रिजल्ट्स भी एक रीज़न था, तो हम नीचे के लेवल्स टेस्ट करने आए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में, 3 ट्रेडिंग सेशन में, जो 18 से लेके कल तक वो जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था सैटरडे, ये सैटरडे का सेशन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो स्पेशल सेशन था ओनली 2-3 आवर्स के लिए, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेडली जो 22 मंडे के हॉलीडे की वजह से सैटरडे जो नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स रखे हैं। तो ये 3 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी एक स्टेबिलिटी दिखाया है लोअर लेवल्स में, जो पीछे स्पेशली जो निफ्टी हमको 21,292 का लो लगाया था 18th के दिन, वहां से कुछ रिकवरी साइंस हमको दिखे हैं। अब 21,580, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रिकवरी हमको पिछले लो से हम देखे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट वही लेवल पे है, 45,434 तक जाके आए थे जो HDFC बैंक के Q3 रिजल्ट्स के बाद। वहां से भी ऑलमोस्ट X5 to 600 का रिकवरी हम HDFC बैंक निफ्टी में भी देखे हैं। सो अब टेक्निकली निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स के ऊपर अगर देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी कमजोरी है, क्योंकि एक अब ऑलरेडी 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर टिका है ये। तो नेक्स्ट 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमको 44,563 वो लेवल है। तो हम ट्रेंड तो बैंक निफ्टी का नेगेटिव ही है। तो मार्केट जब तक जो 46,732 या 46,540 इसके ऊपर क्लोज नहीं देता, तो हम एक नेगेटिव ट्रेंड में ही लेके जा सकते हैं बैंक निफ्टी को। सो निफ्टी एक बार तो हम पिछले वीडियोस में डिस्कस करे हैं कि 20 डे को टेस्ट नहीं करा और 20 डे को ब्रीच नहीं करा निफ्टी, एक अच्छी साइन है। लेकिन HDFC बैंक के रिजल्ट्स के वजह से निफ्टी भी ब्रीच करा है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन उसके बाद होल्ड करने के लिए कोशिश कर रहा है, जहां पर 21,574 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस होके है, उसके ऊपर ही अब निफ्टी दिख रहा है। तो 21,674 21,745 जब तक इसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं देता, तो निफ्टी में भी जो मोमेंटम है वो नेगेटिव ही है। तो लेकिन अभी तक जो 50 डे जो बैंक निफ्टी, सो ऑल पूरे के पूरे मूविंग एवरेज 50 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करा है, लेकिन निफ्टी और अभी भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो ये है ट्रेंड मार्केट का। तो अब नेक्स्ट वीक और एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं और कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, देखना है। और इम्पॉर्टेंट वीक यूएस मार्केट्स में तो हम एक अच्छी क्लोजिंग देखे हैं फ्राइडे के दिन, और जनवरी लास्ट वीक में फेड रेट का अनाउंसमेंट भी आने वाला है, और पीसी ये वीक में पीसी इंडेक्स के रिजल्ट्स और न्यू होम सेल्स के रिजल्ट्स भी हमको नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक भी एक अच्छे हम वोलेटिलिटी देख सकते हैं। सेकंड हाफ मीन्स फर्स्ट 2-3 डेज तो ग्लोबल क्यूज कुछ खास नहीं है। मंडे तो इंडियन मार्केट का हॉलीडे है, तो मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे वो तो यूएस मार्केट के हिसाब से ही इंडियन मार्केट ओपन होएगा, और थर्सडे फ्राइडे में हमको ग्लोबल क्यूज पे रिएक्ट करने का मौका मिल रहा है। तो अब मैं लेवल्स की अगर बात करें तो मैं
तो अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस करने के लिए मैं यहाँ पर ट्रेडर्स को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी एक ये जो स्ट्रक्चर है जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और तो डोर ओपन होके है, अगर यहाँ से एक अच्छी रिकवरी अगर दिखे तो हम ओके सेफ रह सकते हैं निफ्टी में। लेकिन ये अभी तो कंसल्टेशन मोड पे ही दिख रहा है निफ्टी का चार्ट। तो एक बार निफ्टी अगर 21,680 और वही अब जब जो लेवल मैं बताया था 21,680 और 21,745 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होता, तब हम नेक्स्ट 21,920 पर और 22,000 की तरफ एक बार के लिए जा सकते हैं। सपोर्ट अभी तक तो 21,000 जो 553 का लेवल है वो सपोर्ट के लिए ऐसा काम कर रहा है। नीचे के साइड 21,391 और 21,258 एक स्ट्रांग सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर 21,258 के नीचे अगर फिसलने लगा निफ्टी तो हम इस बार 21,034 जो लेवल है बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए, वहां पर टेस्ट करने के लिए निफ्टी जा सकता है। अब बैंक निफ्टी तो एक बड़ा सपोर्ट तो 45,836 के पास अभी भी सपोर्ट है और 46,000 के पास भी एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रिज हुए तो हम 45,000 सीधा 691 के पास जा सकते हैं। अगर 45,691 के नीचे अगर ट्रेड करने लगा बैंक निफ्टी 44,945 के डोर्स भी ओपन हो सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जब तक बैंक निफ्टी 46,875 या 46,686 के ऊपर डिसेसिवली अगर क्लोज नहीं देता है, मैं जितने भी रैली अपने इंट्राडे में मिलती है उसको सेल के जैसे यूज कर सकते हैं। मीन सेल एंड राइज मार्केट का ट्रेंड कुछ दिन के लिए हो सकता है। क्लोजिंग बेहतर है, अगर क्लोजिंग अगर अच्छी है, 1 या 2 दिन क्लोजिंग अच्छे रेसिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो हम फिर एक बार एक मोमेंटम देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो ये है नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। थैंक यू।